वेलकम टू इजी केमिस्ट्री बच्चों। आज हम आयनिक इक्विलिब्रिया इस चैप्टर में वीक बेस के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है वो देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा, कितने मार्क के लिए आएगा और उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए और इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। What is Ostwald dilution law for weak base? Derive mathematical expression for it। तो इसको आपको 3 मार्क मिलने वाले हैं। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। तो इसमें ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लिखने के लिए 1 मार्क मिलेगा और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए 2 मार्क मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर हम स्टेप वाइज एग्जाम के लिहाज से कैसे लिखने वाले हैं। ठीक ऐसा ही आंसर आप एग्जाम में आपको लिखना है। देखिए पहला पॉइंट है, कंसिडर 1 मोल ऑफ वीक बेस BOH डिजॉल्व इन V लीटर, और लीटर को यहाँ पर DM क्यूब कहा गया है, V DM क्यूब डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि आपने 1 मोल बेस लिया है और बेस का सिंबल क्या है यहाँ पर BOH, B फॉर बेस। और OH क्यों लिया गया है? क्योंकि ऐसा सब्सटेंस जो OH ग्रुप देता है वाटर में डिजॉल्व करने पर उसे बेस कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? अरेनियस थ्योरी। तो वीक बेस, 1 मोल वीक बेस को आपने VDM क्यूब सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया है। सेकंड पॉइंट देखिए, कंसीडर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है डिसोसिएशन का पैमाना, इंतशार का पैमाना, कि यहाँ पर BOH अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे। सपोज आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 में से सिर्फ अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे। अब अल्फा की वैल्यू 10 मॉलिक्यूल भी हो सकती है, 20 मॉलिक्यूल भी हो सकती है, 50 मॉलिक्यूल भी हो सकती है, लेकिन 100 कभी भी नहीं रहेगी। अल्फा की वैल्यू ये हमेशा कम ही रहेगी। थर्ड पॉइंट देखिए, वीक बेस डिसोसिएट इन वाटर टू लेसर एक्सटेंट। वीक बेस जो है ये वाटर में कम पैमाने पर डिसोसिएट होता है। कम पैमाने पर क्यों डिसोसिएट होता है? क्योंकि इसका डिसोसिएशन रिवर्सिबल होता है, 2 सिम्टों में होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर वीक बेस का डिसोसिएशन बताया है। डिसोसिएशन कह सकते हैं या आयनाइजेशन। BOH क्या है ये? वीक बेस। इसको वाटर में डिसॉल्व करने पर इसका डिसोसिएशन होगा और कौन कौन से आयंस मिलेंगे? देखिए बच्चों, B पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, और ये रिवर्सिबल एरो आपको बताना जरूरी है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है? अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? KB। KB का मतलब क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, और B का मतलब है बेस। तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। ओके, तो KB इज इक्वल टू, देखिए ऊपर क्या लिखा है? concentration of B positive multiplied by concentration of OH negative divided by concentration of BOH। तो बच्चों B पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये आयंस है। आयंस हमेशा न्यूमरेटर में लिखे जाते हैं ऊपर, और जो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल जिनका डिसोसिएशन नहीं हुआ है, उनको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि BOH। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। अब हमने यहाँ पर जो डिसोसिएशन बताया था, जो इक्वेशन 1 था, ये यहाँ पर हमने फिर से लिखा है BOH डबल हेडेड एरो, B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब हम एक टेबल यहाँ पर बनाने वाले हैं, और ये टेबल बनाने के लिए हमने इक्वेशन फिर से लिखा है। देखो बच्चों, जो पहला पॉइंट है टेबल में, ये आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इब्तदाई मोल्स। शुरू में आपने कितने मोल्स लिए हैं? तो आपने BOH के कितने मोल कंसीडर किए हैं? 1 मोल। ओके, और इनिशियल यानी शुरुआत में, अभी डिसोसिएशन की प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, तो शुरुआत में BOH का 1 मोल है, और B पॉजिटिव तो अभी तैयार ही नहीं हुए, अभी डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 0 मोल। OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 0 मोल। समझ में आ रहा है आपको ये?
और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स BOH के कितने रहेंगे 1 मोल। ठीक है, चलिए उसके नीचे क्या लिखा है देखिए, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। जब ये डिसोसिएशन की प्रोसेस शुरू हो गई और शुरू होने की कुछ देर के बाद में इक्विलिब्रियम की सूरत हाल पैदा हो गई, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, ये हालत जब आ गई उस वक्त क्या पोजीशन है देखिए, अब कितने मोल्स है BOH के, तो अब अल्फा मोल्स, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना कंसीडर किया अल्फा, यानी अल्फा मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हो चुका है। तो यहाँ पर जो BOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा 1 माइनस अल्फा, इतना बचा है। 1 माइनस अल्फा क्यों बोल रहे, शुरू में 1 मोल था लेकिन अल्फा मॉलिक्यूल्स ये कम हो गए इसलिए माइनस 1 माइनस अल्फा, ये कम हो गए तो कहाँ गए अल्फा मॉलिक्यूल्स, ये आयंस में कन्वर्ट हो गए, B पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो देखिए B पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा हो गया और OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा हो गया। ये ऐसी मिसाल है कि समझ लीजिए कि मेरे पॉकेट में 100 रुपीज़ है और मैंने किसी को 25 रुपीज़ दे दिए हैं, तो फिर मेरे पास कितने बचेंगे 75। लेकिन मैं इसको 75 बोलने की बजाय ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पॉकेट में 100 माइनस 25 बचे हैं और आपको जो दिए हैं तो 25 दिए हैं। तो यहाँ पर वही मामला है कि BOH कितने बचे हैं 1 माइनस अल्फा और B पॉजिटिव कितने हैं अल्फा, OH नेगेटिव भी कितने हैं अल्फा। क्यों अल्फा अल्फा ले रहे हैं आप, क्योंकि B पॉजिटिव भी एक दिख रहा है आपको और OH नेगेटिव भी एक दिख रहा है, इसलिए इक्वल लिए आपने क्वांटिटी। ओके, चलिए उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ मोल ये पर DM क्यूब, यानी आपको यहाँ पर एक DM क्यूब में कितने नंबर ऑफ मोल, लेकिन आपने यहाँ 1 2 3 ऐसा DM क्यूब नहीं लिया बल्कि आपने V DM क्यूब ऐसा कंसिडर किया है। V क्यों कंसिडर किया है, V फॉर डाइल्यूशन या V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम और डाइल्यूशन सिनोनिमसली वर्ड्स है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय V, क्योंकि आपने V लीटर या V DM क्यूब सॉल्यूशन लिया है, तो उस V लीटर या V DM क्यूब सॉल्यूशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 माइनस अल्फा अपॉन V, और यहाँ पर B पॉजिटिव का कितना रहेगा अल्फा अपॉन V और OH नेगेटिव का कितना रहेगा अल्फा अपॉन V। ओके, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए 1 अपॉन V इज इक्वल टू C होता है। C का मतलब क्या है कॉन्सेंट्रेशन, V का मतलब क्या है वॉल्यूम या डाइल्यूशन। तो वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन, या हम ऐसे कह सकते हैं कि डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यस, तो इस यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जब डाइल्यूशन ज़्यादा होता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और जब डाइल्यूशन कम होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो बहरहाल हम 1 माइनस अल्फा अपॉन V को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा इंटू C। ओके, हमारी आसानी के लिए अल्फा अपॉन V को हम कैसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू C, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये अल्फा अपॉन V को भी हम कैसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू C। समझ में आ गया आपको ये, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, पुट रखिए पुट वैल्यूज ऑफ मोल पर DM क्यूब इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप मोल पर DM क्यूब के वैल्यूज रखेंगे, कहाँ के, उस टेबल में के। तो देखिए इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड में K भी है और इज इक्वल टू, अब राइट साइड में आप देखिए इक्वेशन 2 में क्या था, B पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो B पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस टेबल में देखिए, कहाँ पर, कौन से खाने में देखेंगे, नंबर ऑफ मोल पर DM क्यूब, इसमें देखेंगे। तो क्या जवाब आ रहा है अल्फा अपॉन V रखिए या फिर अल्फा इंटू C रखिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा आसान रहेगा हमको एग्जाम के हिसाब से याद करने के लिए, अल्फा इंटू C रखेंगे। तो देखिए B पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन हमने अल्फा इंटू C रखा। फिर उसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर 2 में OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यहाँ पर देखिए अल्फा अपॉन V रखिए या अल्फा इंटू C रखिए। तो यहाँ भी हमने इसको अल्फा इंटू C रख दिया है अपॉन BOH का कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस अल्फा इंटू C। देखिए आप यहाँ पर BOH और ये 1 माइनस अल्फा इंटू C ये हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा C मल्टीप्लाइड बाय अल्फा C, तो इसका जवाब क्या आएगा, अल्फा और अल्फा एक जैसे होने की वजह से ज़रब के अमल के दौरान क़ुव्वतों की जमा होती है, तो इस अल्फा का पावर 1 है और इस अल्फा का पावर 1 है, तो ये अल्फा स्क्वायर इंटू C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू C।
अब यहाँ पर जो कॉमन है एक सी कैंसिल होगा डिनोमिनेटर का और एक सी न्यूमरेटर में बचेगा। देखिए के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। बच्चों यहाँ पर अल्फा की वैल्यू एक के मुकाबले में बहुत ही छोटी है, तो अब बहुत ज़्यादा छोटी होने की वजह से 1 माइनस अल्फा को हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम 1 माइनस अल्फा को 1 कंसिडर करेंगे। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सी को एक इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो देखिए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के बी अपॉन सी हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। और जब अल्फा का स्क्वायर हमको निकाल देना है तो मैथ्स के रूल के हिसाब से हमको राइट साइड की वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर लेना है। तो अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बी अपॉन सी ऐसे हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए 1 अपॉन सी इज इक्वल टू वी कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर ये इक्वेशन कैसे होगा, अल्फा इज इक्वल टू के बी इंटू वी। तो बच्चों ये दोनों इक्वेशन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन को देखकर आप दो स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। अभी आप देखिए, आप पहले इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर के बी जो है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, हम इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। तो वेरिएबल कौन कौन हुए, अल्फा और सी। तो हम ये दोनों के हिसाब से स्टेटमेंट तैयार करेंगे। दूसरे इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल है, के बी ये कांस्टेंट रहेगा, तो फिर यहाँ वेरिएबल क्या है, अल्फा और वी। तो देखिए दो स्टेटमेंट तैयार हो गए, ध्यान से सुनिए आप। पहला स्टेटमेंट इस इक्वेशन के हिसाब से बनाऊंगा मैं, इसको क्या बोलेंगे हम, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। देखिए उसका स्टेटमेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोल रहे हैं, अल्फा को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका, वीक बेस का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस इज क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। सी क्या है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन सी कहाँ पर है, जजर के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो फिर पूरी स्टेटमेंट कैसी होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यही स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए दूसरा जो इक्वेशन, इसको देखकर हम स्टेटमेंट बनाएंगे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा ऑफ वीक बेस इज, अब क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब वी। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट, आप दोनों में से जो स्टेटमेंट आपको इजी लग रहा है वो आप लिखेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।